बच्चों, आज का टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आज हम निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए जैसा आपको बताया है, एक सूत्र तो ये आपने पढ़ा है, C बराबर Q अपॉन V। Q अपॉन V धारिता बराबर आवेश बट्टे विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। ये भी आपको बताया है कि संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं और वो दोनों प्लेटें आपस में बराबर और विपरीत रूप से आवेशित होती हैं, जिनके बीच में या तो वायु या निर्वात होता है या जिनके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया जाता है। मैं मान लेता हूं ये एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। एक प्लेट ये ले ली आपने और एक प्लेट ये। एक को आवेश दिया आपने प्लस, एक को आवेश या दूसरे पर प्रेरित हो गया माइनस, बराबर और विपरीत आवेश। इस दूसरी प्लेट आपने संबंधित कर दिया पृथ्वी से। इस प्लेट को ले लेता हूं P, इस प्लेट को ले लेता हूं। दो समांतर प्लेटें आपने ले रखी हैं, एक दूसरे से ली आपने P और Q एक दूसरे से D दूरी पर एक दूसरे के समांतर रख दी है। इनके बीच में जो परावैद्युत माध्यम है उसका परावैद्युतांक ले लेते हैं। दोनों प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत माध्यम है उसका परावैद्युतांक ले लिया आपने के। अब मान लेते हैं कैपिटल ए है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। कैपिटल ए जो लिया वो लिया प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल और Q ले लिया प्रत्येक प्लेट पर आवेश। Q है प्रत्येक प्लेट पर आवेश, एक पर प्लस आवेश एक पर माइनस आवेश। के जहां पर है माध्यम, जो प्लेटों के बीच में माध्यम है उस माध्यम का परावैद्युतांक और स्मॉल d है प्लेटों के बीच की दूरी। ये सारी चीजें आपको दे रखी है। दो चालक प्लेटें P और Q जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल A है, एक दूसरे से परस्पर स्मॉल d दूरी पर रखी हुई है, जिनके बीच में एक परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। एक प्लेट पर प्लस Q आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश। तो आपको इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए इस सूत्र के अनुसार आवेश तो आपको मालूम है कि दोनों प्लेटों पर प्लस और माइनस Q है, मगर इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कैपिटल V निकालना है। दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, जब एक प्लेट धनावेशित और एक प्लेट ऋणावेशित है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा धन प्लेट से कहाँ की ओर, ऋण प्लेट की ओर। वैद्युत बल रेखाएं या स्पष्ट ज्यादा सही रूप से कहें वैद्युत रेखाएं धन आवेश से निकलती हुई
और ऋण आवेश में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है। अब ये प्लस और माइनस रेखा है, यानी कि प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई पैदा हो गया। ये कैपिटल ई प्लस से माइनस की ओर, बीच में एक समान, किनारों पर वैद्युत क्षेत्र कुछ परिवर्तित होगा, कुछ बदला होगा, जिसको यहाँ पर हम नगण्य मान। अगर प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व पृष्ठ आवेश घनत्व का अर्थ है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। प्रत्येक प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो जाए तो ये सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपॉन ए। प्रत्येक प्लेट पर आवेश घनत्व ए क्षेत्रफल पर आवेश है Q, कैपिटल ए क्षेत्रफल आवेश Q, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश हो गया Q अपॉन ए। अब जो एक समान वैद्युत क्षेत्र इसके बीच पैदा हुआ वो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हमने पढ़ा था, वो है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये वैद्युत क्षेत्र पैदा हो गया दोनों प्लेटों के बीच में, जहां पर सिग्मा है प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व, के है माध्यम जो प्लेटों के बीच में उसका परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान आपने लिखा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इतना कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके कारण प्लेटों के बीच में विभवांतर V बराबर E इंटू डी। ई का मान रख दो तो हो गया सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान रख दूं ऊपर से तो ये हो गया Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ये आ गया दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर और यही हमने निकालना था। तो हम आगे जो भी करेंगे तो हमने पहले निकालना है प्लेटों के बीच विभवांतर, भले ही वो गोलीय संधारित्र हो, बेलनाकार संधारित्र हो या कैसा भी संधारित्र हो। तो अब इसलिए इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता V बराबर धारिता C बराबर Q अपॉन V। V का मान यहाँ पर रख दूं तो Q अपॉन धारिता C बराबर Q अपॉन V। यहाँ पर dV है, ये dV आएगा 20 की दूरी, तो Q V की जगह आ गया Q इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो गया, के एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया तो ये आ गया के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ये आ गई वायु यानी परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इससे मालूम पड़ रहा है कि धारिता बीज के माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती, प्लेटों के क्षेत्रफल अतिव्यापित क्षेत्रफल के अनुपाती और प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती। अगर क्या हो जाए प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो जाए तो वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक के का मान होता है 1। इस स्थिति में समांतर प्लेट वायु
या निर्वात संधारित्र की धारिता को मैं दिखा देता हूं सी नॉट से, तो सी नॉट बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आ गई आपके पास समीकरण 2। इसको ले लेता हूं समीकरण 3। तो 2 समीकरण आपके पास आ गई। अब क्या करते हैं, समीकरण अब क्या करते हैं, समीकरण 1 बट्टे समीकरण 2, क्या यह समीकरण 1 समीकरण 1 बट्टे समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 में भाग दे दिया समीकरण 2, तो बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग सी अपॉन सी नॉट बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्या क्या कैंसिल हो गए यहाँ पर, ये पूरा पद और ये पूरा पद कैंसिल, बचा के, तो सी अपॉन सी नॉट बराबर के। ये आपके पास एक चीज और आ, ये बता रहा है कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से भरे हुए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और उस वायु निर्वात संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि पहले बीच में भरा आपने माध्यम, तब धारिता निकाली, और फिर बीच में वायु और निर्वात करा तब धारिता निकाली। उन दोनों के अनुपात को कहते हैं आप उस माध्यम का परावैद्युतांक। अब उसके बाद यहां से C बराबर निकालो, तो C बराबर K इंटू सी नॉट, और K का मान वायु और निर्वात के लिए 1 होता है, जबकि अन्य माध्यमों के लिए 1 से ज्यादा होता है। तो ये बता रहा है कि बीच में परावैद्युत माध्यम भर देने पर उस संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो यह आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र, वायु संधारित्र भी है और निर्वात वो माध्यम युक्त संधारित्र। अगर वायु संधारित्र का निकालना है तो यहीं से कर सकते हैं आप, के की जगह हो जाएगा 1, के की जगह 1 क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ पर सीधे के की जगह 1, सीधे ये वाला सूत्र आ जाएगा, सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। आया बच्चों समझ में? हाँ बता। हाँ हाँ हाँ, गॉस के अनुप्रयोग में बेटा मैंने एक आपको बताया था ना, एक अनुप्रयोग मैंने बताया था, 2 बचे थे उसमें। अनुप्रयोग जो है, एक अनुप्रयोग तो है कि एक चालक प्लेट, आवेशित चालक प्लेट के आसपास कहीं पर वैद्युत क्षेत्र, तो इसके नजदीक कहीं पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं बेटा, तो वो आता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चालक प्लेट है, तो इसके नजदीक किसी भी बिंदु पर जाओगे, दूरी पर निर्भर नहीं करता है, केवल पृष्ठ आवेश घनत्व पर। तो अकेली चालक प्लेट के नजदीक किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र आता है वो आता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी सहायता से फिर अगला टॉपिक जो है उसमें वो है दो आवेशित प्लेटों के बीच में बाईं ओर और दाईं ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर उसको आप निकालते हैं तो उस स्थिति में अगर प्लेटें बराबर और विपरीत आवेशित हों तो इसके बाईं ओर वैद्युत क्षेत्र आता है 0, दाईं ओर वैद्युत क्षेत्र आता है 0। बीच में एक समान जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर बीच में माध्यम भरा है तो वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। आया अनु समझ में? हाँ वहां पर है बेटा, तो पहले एक टॉपिक क्या है, ये E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर इसकी हेल्प से, फिर गॉस की प्रमेय का यूज नहीं किया है, फिर उसकी हेल्प से उसने ये वाला निकाला है जो मैंने यहां पर लगाया है। ठीक है बेटा?
ये V इक्वल टू ED, मैंने एक टॉपिक बताया था बेटा, विभव प्रवणता, माइनस dV ओवर dr बताया था ना बेटा। E बराबर माइनस dV ओवर dr, तो E तो वही है, यहां पर हमने माइनस को हटा दिया। dV क्या है यहाँ पर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। dr क्या है यहाँ पर, दोनों बीच प्लेटों के बीच की दूरी। तो dV की जगह यहाँ पर हो गया V, dr की जगह हो गया स्मॉल d। ठीक है, तब ये सूत्र लिखा हमने, E बराबर कितना, V अपॉन D। E बराबर हुआ V अपॉन D, या V बराबर हो गया E इंटू डी। अधिकतर जगह यही सूत्र यूज होता है, V बराबर E इंटू डी। ठीक है, ठीक है। तो और किसी को कुछ पूछना बच्चों? हिमांशु, केतन सामंत, कुछ पूछना है बेटा? बता। नहीं पूछना है? ठीक है बेटा, कल परसों रेस्ट करते हैं, नरसों पढ़ेंगे, ठीक है, अब मंडे को। ओके बच्चों, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बाय, काम कर लेना पूरा है।